हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हमारे नजदीकी सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी का नाम है छावा और इस मूवी का ड्यूरेशन टाइम 2 घंटा 41 मिनट का है। तो गाइस, इस मूवी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। आपने मुगलों के बारे में तो सुना और पढ़ा भी होगा, लेकिन हमारे देश के कई ऐसे वॉरियर हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं और ना ही हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में उनके बारे में कोई जिक्र है। और गाइस, दुख तो इस बात का है कि इन सब वॉरियर के ब्रेवरी, करेजियस और उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में हमें पहले से क्यों नहीं पता है। इसके बारे में तो हमें बचपन में ही जान जाना चाहिए था। खैर, उन वॉरियर में से एक वॉरियर जिनका नाम संभाजी महाराज है, उनके लाइफ के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। और संभाजी महाराज के लाइफ के बारे में मराठा और महाराष्ट्र के लोगों को ही पता है, बाकी हम लोगों को उनके लाइफ के बारे में कुछ खास पता है ही नहीं। तो इस मूवी में आपको संभाजी महाराज के करेजियस और उनकी ब्रेवरी की कहानी देखने को मिलेगी और संभाजी महाराज ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या बलिदान दिया, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो अगर एक लाइन में रिव्यू दूं तो गाइस, ये मूवी एक अद्भुत मूवी है। इस मूवी को जाइए, देखिए, आप कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे और ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। बल्कि आपको कई ऐसे बातों का पता चलेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन सारी बातों को तो हमें पहले से ही जानना चाहिए था। और ये सोचकर आपको दुख भी होगा कि काश हम ये सारी चीजें अपने बचपन के सब्जेक्ट में ही पढ़ लिए होते तो आज हमें इतना ज्यादा शॉक फील नहीं होता। और विकी कौशल के बारे में मैं क्या ही कहूँ गाइस, मतलब उनको स्क्रीन पर देख करके मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और विकी कौशल एक ऐसे एक्टर हैं जिनको किसी भी कैरेक्टर का किरदार निभाने को दे दिया जाए और वो उस कैरेक्टर के किरदार को इतनी अच्छे तरीके से निभाते हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद कैरेक्टर बड़ी सी स्क्रीन पर आ करके अपनी कहानी को दिखा रहा है और आपको अपने लाइफ के बारे में समझा रहा है। गाइस, मतलब विकी कौशल की एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है और ना ही कोई तोड़ है। और जब आप विकी कौशल को संभाजी महाराज की एक्टिंग के दौरान देखेंगे तो उनको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका खून उबलने लगेगा मुगल साम्राज्य के प्रति। गाइस, ये मूवी एक मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी हमारा इतिहास है जिसको हमसे छिपा करके रखा गया था और हम सारे इंडियंस को इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और जब भी आप संभाजी महाराज के कैरेक्टर में विकी कौशल को देखेंगे तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। दुनिया का वॉरियर एक तरफ और संभाजी महाराज एक तरफ। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब बात करूं अक्षय खन्ना की, तो गाइस, अगर आपको ये पहले से नहीं पता है कि ये अक्षय खन्ना है जिन्होंने औरंगजेब की एक्टिंग की है, तो आप कहीं भी पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये अक्षय खन्ना है। और अक्षय खन्ना ने इतने अच्छे से औरंगजेब के किरदार को निभाया है जिसको देख करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से औरंगजेब था, जिस तरह से वो बहुत ही ज्यादा क्रूर टाइप का इंसान था, ठीक उसी तरह से अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की एक्टिंग की है। मतलब कि लाजवाब एक्टिंग की है। मैंने काफी समय बाद अक्षय खन्ना को एक्टिंग करते हुए देखा, पर उनकी एक्टिंग में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है और उन्होंने अपने एक्टिंग के थ्रू इस मूवी में 4 चांद लगा दिया है। और रश्मिका मंदाना की बात करूं तो उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। इस मूवी में संभाजी महाराज की धर्मपत्नी का रोल प्ले किया है और उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस मूवी में आपको ए.आर. रहमान का म्यूजिक सुनने को मिलेगा, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है ये मूवी। और साथ ही साथ इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो फाड़ है, यानी कि जब भी विकी कौशल की एंट्री होती है या और भी इस मूवी के सीन है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हॉल में सुन करके इतना ज्यादा मजा आ रहा था। और ये मूवी आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एंगेज करके रखेगी। इस मूवी का फर्स्ट हाफ तो अच्छा है ही, और जब इस मूवी का सेकंड हाफ आता है तो ये मूवी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और मूवी का जो लास्ट का 30 मिनट्स है, उस सीन को देख करके आप
बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी फील करेंगे और आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी फील करेंगे। बाकी इस मूवी को देख करके आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे, खास तौर से जब विकी कौशल अपने डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा लाउड वॉल्यूम में बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा लाउड होकर अपने डायलॉग्स को कंप्लीट करते हैं, तो आपके गूज़बम्प्स तो आने निश्चित हैं। और उनके डायलॉग्स सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई शेर दहाड़ रहा है। और गाइस, इस मूवी के कई ऐसे सीन हैं जो कि अभी भी मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे सीन हैं इस मूवी में। बात करूं प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। म्यूजिक तो आपको पता ही है कि ए आर रहमान का म्यूजिक है, तो म्यूजिक तो फाड़ है ही। अब आते हैं कौन सी ऑडियंस इस मूवी को देखे, तो गाइस आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखिए, बिकॉज हर एक इंडियन को इस मूवी को देखना जरूरी है। तो आप इस मूवी को फैमिली के साथ जरूर देखिए। अब आते हैं रेटिंग पे, तो मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।